आचार्य जी, अभी तक हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे थे, तो आपने बहुत बढ़िया बताया कि कौन सा ग्रह, क्या प्रॉब्लम, सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हमारी जनता भी जानना चाहती है कि एक तो जिन होता है, एक भूत होता है, ठीक है। तो इन दोनों में स्ट्रांग कौन है, किसको माने स्ट्रांग? क्योंकि हैं तो दोनों ही, मतलब दिखते नहीं है, ठीक है, डरते लोग उनसे, दोनों से है, तो दोनों में स्ट्रांग कौन है? देखिए, अगर मैं आपको जिन और भूत का बताऊं, इससे बेटर है मैं आपको बता ही दूंगा। साथ ही मैं आपको पूरी एंटिटीज की अंडरस्टैंडिंग देता हूं, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि भूत का स्तर क्या है, जिन का स्तर क्या है, और जिन से ऊपर क्या चीजें होती है। अच्छा, जिनसे भी ऊपर कुछ होती है? बहुत चीजें होती है, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा लोगों को कर्ण पिशाचने की बहुत अंडरस्टैंडिंग, ओह हाँ, बिल्कुल है ना? ट्रेंड में रहता है टॉपिक। सबको कर्ण पिशाचने की अंडरस्टैंडिंग है। ये कुछ सर्टेन लेवल ऑफ एपिसोड्स लोगों ने देखे हैं किसी सीरीज के, और वहां पे जाके लोगों को समझ आ गया अरे कर्ण पिशाचनी कुछ होती है। जबकि मैं आपको बताऊं, कर्ण पिशाचनी कहने को बहुत बड़ी शक्ति है और कहने को कुछ भी शक्ति नहीं है। मतलब ये एक ऐसी ऊर्जा है कर्ण पिशाचनी कि अगर आप इसके बारे में जान और समझ रहे हो तो आपको ये बहुत बड़ी ऊर्जा लगेगी। अच्छा, समझने के लिए? समझने के लिए आपको लगेगा अच्छा इससे ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, ओहो, अच्छा ये फाइनेंस में भी हेल्प कर देगी, अच्छा ये मुझे पास्ट भी बता रही है। कर्ण पिशाचिनी क्या बात बता रहे हैं? मैं सिर्फ कर्ण पिशाचनी की बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी एनर्जी है जो अगर हम ढंग से थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअलिटी को लिफ्ट अप करें तो ये आपके आसपास भी नहीं आ सकती। राई के दाने से भी छोटा दम है इसके अंदर, अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी अच्छी है तो, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये पीछे लग गई तो बचना मुश्किल है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारी सनातन संस्कृति में हर चीज का इलाज है। हाँ, ये बात अलग है, आपको नहीं पता तो आपके लिए तो फिर काला अक्षर भैंस बराबर है। बिल्कुल सही बात। तो हम बात कर रहे थे इस चीज की कि जिन और भूत में कौन बड़ा है। तो विशाल जी, मैं आपको बताता हूँ उन एंटिटीज के नाम, जिन एंटिटीज के बारे में लोगों ने सुना भी नहीं होगा और साथ ही में ये भी नहीं पता होगा कि पीछे लग गया तो बचना कैसे है। एंटिटीज के नाम सुनिए: भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, वेताल, कुष्मांड। कुछ फॉर्म्स ऑफ भैरव भी होती हैं, कुछ फॉर्म्स ऑफ डाकनी, शाकनी भी होती हैं, कुछ फॉर्म्स ऑफ स्पिरिट्स ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ क्रिमिनेशन ग्राउंड में ही रहती हैं। सिर्फ क्रिमिनेशन ग्राउंड में ही रहती हैं वो, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है अनटिल अनलेस उनको कोई आपके नाम का सामान ना दे। मेरे नाम का सामान ना दे? अब ये सामान क्या होता है? देखिए, जितनी भी एंटिटीज हैं ह्यूमंस के अलावा या एनिमल्स के अलावा, ये सब खुशबू पे चलती हैं। खुशबू कैसे? आप खुशबू से परफ्यूम या इत्र समझ रहे होंगे, लेकिन इसके अलावा भी खुशबू का एक सेगमेंट है जिसे हम बोलते हैं भोग, बोलते हैं जिसे आम भाषा में, ठीक है। आज आपको शमशान में ऐसी बहुत सारी ऊर्जाएं मिल जाएंगी जो मात्र एक बर्फी या लड्डू लेके आपके सारे काम कर देगी। एक पीस बर्फी या एक पीस लड्डू से पूरा काम कर देगी। अब बात ये आती है वो उस लड्डू का करते क्या है? मैंने अगर किसी के नाम का रख दिया, क्या हो रहा है? वो लोग सिर्फ उस लड्डू की खुशबू लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इकलौती पृथ्वी ऐसी ब्रह्मांड में जगह है जहां पे इतनी चीजें, इतनी खुशबूदार चीजें किसी भी एंटिटी के लिए अवेलेबल है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी एरियाज हैं, वहां पे आपको फूल, पत्ते, पृथ्वी, ये सब, हवा, पानी, ये सब मिले, लेकिन इकलौती धरती ऐसी जगह है जहां पे आपको खाने पीने में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, ग्लोबली बात कर रहा हूँ, आपको इतनी चीजें मिलेंगी कि आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इसी वजह से इन खुशबुओं के दम पे बहुत सारी एंटिटीज बहुत सारा काम कर देती। लोग इन्हें भोग बोलते हैं, मैं इन्हें खुशबू बोलता हूँ। अब सर्टेन एंटिटी के सर्टेन भोग होते हैं, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, जैसे हम ह्यूमंस में। अच्छा, उनका भी अलग अलग है? सबका अपना टेस्ट, ऐसा नहीं कि एक ही चीज सब खाए। नहीं। हाँ, क्या हम ह्यूमंस खा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। अगर आज आप वेजिटेरियन में कुछ खाना पसंद करते हो तो क्या मैं भी वही करूँ? नहीं, मतलब हम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हमारे ओपिनियंस नहीं मैच करेंगे। बिल्कुल सही बात। तो उनके कैसे कर जाएंगे? वो तो हमसे ऊपर की एंटिटीज हैं। पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो 100 भूत का दम एक प्रेत में होता है। 100 भूत एक प्रेत के बराबर है, 100 प्रेत एक जिन के बराबर है, या मैं करेक्ट करूं तो 100 प्रेत एक पिशाच के बराबर है, 100 पिशाच एक जिन के बराबर है, 100 जिन एक मौकिल के बराबर है। मौकिल एक एंटिटी है जिसका इंट्रोडक्शन इस्लाम में है। मौकिल 100 एक संत के बराबर है। अगर कोई संत की वो है स्पिरिट है, वो 100 मौकिल के बराबर है, ठीक है। आज जैसे हम नीम करौली बाबा को नमन करते हैं, ठीक है, वो अपने ज़माने के बहुत बड़े संत रहे हैं, ठीक है। वो इतने बड़े संत हैं कि अगर जो एंटिटीज़ के मैंने नाम लिए, उन एंटिटीज़ को वो पल भर में हटा सकते। नीम करौली बाबा, नीम करौली बाबा,
ठीक है, क्योंकि वो इतनी बड़ी ऊर्जा है, उन्होंने अपने जीवन काल में इतना जप तप करा है, इतनी साधनाएं करी हैं कि शरीर छोड़ने के बाद भी वो ऊर्जाएं उनको नहीं छोड़ रही हैं, क्योंकि वो उनकी मेहनत की गेन करी हुई चीज़ है। उन्होंने कॉन्वलेक्शन ही करा अपने टाइम में, ठीक है ना। तो अब वो जो ऊर्जाएं हैं वो इंसानियत के भले के लिए है। अब इससे भी ऊपर एंटिटीज होती हैं। अब हम तो यहाँ संतों पे आके रुक गए, संतों से ऊपर भी एंटिटीज होती। अब मैं आपका जवाब देता हूँ उस बात का कि कर्ण पिशाचनी को लोगों ने जो इतना हाइप बना रखी है, मैंने आपको क्या सीक्वेंस बताई, भूत प्रेत पिशाच। कर्ण क्या है, कर्ण पिशाचनी। आप सोचो किस लेवल की एंटिटी है वो, बहुत लोअर लेवल की एंटिटी है, सन से भी नीचे, सन से भी नीचे है ना। अगर कोई एंटिटी उससे ऊपर है तो आप ही बताओ, क्या उस एंटिटी को हटाना या उस एंटिटी को किसी प्रेशर में काम कराना कितना बड़ा काम है। अब ये जो मैंने आपसे अभी डिस्कशन किया, आपको यहीं पे आंसर मिल गया होगा कि भूत और जिन में कौन बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है।